साइंस इस पीढ़ी का मॉडल सेट नंबर 232 है। तो चलिए आज हम लोग इसको लगाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखें। मैं आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आपको कहूँगा सिर्फ पढ़ें, पूरा वीडियो आप देखें। अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 10 मिनट का 15 मिनट का होगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। पौधों में जो भोज्य पदार्थ का परिवर्धन करता है, फ्लोएम करता है, ये भोज्य का फ्लोएम करता है। लेकिन जल का पूछेगा तो जल का जाइलम करता है, भोज्य का फ्लोएम करता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। पौधों की पत्तियों में जो पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र, उसको क्या कहता है? स्ट्रोमेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमेटा कहते हैं। पौधों में गैसों का विनिमय होता है। पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है, पौधों में जो छिद्र होता है स्ट्रोमेटा, उस स्ट्रोमेटा से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय स्ट्रोमेटा से होता है। परागण मुख्य रूप से होता है। परागण मुख्य रूप से कैसे होता है? हवा से भी होता है, पानी से होता है, कीटों द्वारा होता है। आपने तो कभी सुना होगा कि सबसे बड़ा जो फूल है रेफ्लेशिया, उसका तो हाथी से भी परागण होता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? H.A. रीटर ने किया था। कब किया था? 1865 में। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द तो किसी ने दिया ही होगा ना, कब दिया था और किसने दिया था? तो H. रीटर ने दिया था, 1865 में दिया था। वर्णांधता जो होता है, लाल और हरे रंग में जो पहचान नहीं कर पाता है, उसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता की खोज किसने किया था? हॉर्नर ने। तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। तंत्रिका कोशिका मतलब जो मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती है, सबसे लंबी कोशिका वही होती है। तो उसकी लंबाई कितने? 90 सेंटीमीटर लगभग होती है। शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार में होता है। मस्तिष्क के निचले हिस्से में, तीसरे वाले में होता है। मस्तिष्क का 3 हिस्सा होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम रहते हैं, किस में रहते हैं? कोशिका के केंद्र में। गुणसूत्र क्रोमोसोम किस में रहते हैं? कोशिका के केंद्र में रहते हैं। तंत्रिका वह भाग जो आंतरिक रंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है। तंत्रिका वह भाग जो आंतरिक रंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है। जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन। जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, सबसे पहला कौन था भारत में? इंदिरा थी। उसका क्या मतलब होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। बाहर में ही उसका अंदर किया जाता है ट्यूब में, उसके बाद गर्भाशय में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। अनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। अनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन होता है। हमारे शरीर का वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनः योज्य शक्ति होती है। हमारे शरीर का वह कोशिका है जिसमें सबसे कम पुनः योजी शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क कोशिकाएं कहती है। हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाएं में बहुत ही कम होती है, और सबसे ज़्यादा किसमें होती है? लीवर में होती है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अपरापोषिका सहायक होता है किसमें? पोषण के अलावा श्वसन तथा उत्सर्जन में।
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग 10-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे। आपके प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो होंगी, आप वहाँ जाके इसको देख लें। मैं ना लाइक करने ना सब्सक्राइब करने कहूँगा। अगर हाँ आपको कुछ सुझाव चाहिए या कुछ गलती हो जाए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करिएगा, नहीं तो बस देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।